आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। ग़ज़वा-ए हिंद और जोशुआ प्रोजेक्ट, एक इस्लामिक है और दूसरा क्रिश्चियन है, और दोनों में इस समय एका हो गया है, इसलिए भारत की एक गंभीर स्थिति बन रही है। इसकी एविडेंस देख लें, क्योंकि बिना एविडेंस के कोई बात नहीं करी जानी चाहिए। संभवतः 2014 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के बाहर एक बम धमाका हुआ। दिल्ली के रोहिणी में सीआरपीएफ स्कूल के बाहर एक बम धमाका हुआ। हालांकि बम जो था वो क्रूड बम था, लेकिन धमाका तो हुआ। दूसरी तरफ मणिपुर सुलग रहा है, साल भर होने को आ गया, और मणिपुर में पूरी तरह से वो जोशुआ प्रोजेक्ट लगा हुआ है। वो पूरा का पूरा आपका चर्च का सिस्टम लगा हुआ है, इवेंजेलिकल चर्चेस का सिस्टम लगा हुआ है, और पूरी तरह से उसको CIA का और अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट का संरक्षण प्राप्त है। साथ में अमेरिकन स्टैब्लिशमेंट जब मैं बोलता हूँ तो उसमें आपके वेस्टर्न यूरोप के जो उनके नेटो के सदस्य हैं वो सारे के सारे एक तरह से आ जाते हैं, क्योंकि वो और कुछ नहीं, अमेरिका के केवल पिछलग्गू हैं। पिछलग्गू इसलिए भी है क्योंकि नेटो का सारा खर्चा जो है वो अमेरिका वहन करता है। ट्रंप ने पिछली बार ये कहा था कि भाई नेटो के जो सदस्य हैं उनको अपना अपना खर्चा वहन करना पड़ेगा, तो बड़ा उसमें यूरोपियन यूनियन में और नेटो में बहुत खलबली सी मच गई थी। इस बार पक्का नेटो को डिसमेंटल करने वाला है ट्रंप। ये होगा तो फिर ये जोशुआ प्रोजेक्ट भी आप देखेंगे कि ये भी ढीला पड़ेगा, क्योंकि ये जोशुआ प्रोजेक्ट जो है ये लगभग सारे क्रिश्चियन नेशंस जो है वेस्टर्न यूरोप के, उनका सबका साझा प्रोजेक्ट है, और अमेरिकन तो इसमें ही लीड है। वो ग़ज़वा-ए हिंद, कल एक और घटना हुई। कल जम्मू कश्मीर में गंडरबल में 2 लेबरर्स को मार दिया गया टेररिस्ट के द्वारा। ये रल्स जिसको हम बोलते हैं ना, रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस, ये लगातार जारी है, और ग़ज़वा-ए हिंद के बहुत सारे और भी सिम्टम्स अब आने लगे हैं। आपने देखा कि अचानक रेल दुर्घटनाएं बढ़ने लगी सैबोटाज के कारण। अभी जो लेटेस्ट जो हुई है, आपने देखा होगा कि जो एक दरभंगा एक्सप्रेस, मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस जो जा रही थी, वो कवरपेट्टई स्टेशन है जो कि चेन्नई कलकत्ता मेन लाइन पर है। वहाँ पर ये पता चला कि वो जो दुर्घटना हुई थी उसमें भी कुछ नट बोल्ट जो थे वो रिप्लेस मिले, और वो भी अब सैबोटाज मानी जा रही है। तो लगातार आपने देखा कि सैबोटाज की घटनाएं बढ़ने लगीं। ये कब बढ़ने लगी? ये जब तीसरी बार मोदी सरकार ने शपथ ले ली तब ये बढ़ने लगी। अच्छा, मोदी सरकार को शपथ लेने से रोकने के लिए आपको पता है कि TDP को किसी फॉरेन कंट्री ने अप्रोच किया था चर्च के माध्यम से, ध्यान है ना आपको? जी हाँ, ये भी हुआ था। और खालिस्तान का प्रोजेक्ट जो है वो तो तैयारी था। आपको पता है कि यदि हरियाणा में जीत हो जाती तो क्या होता। हरियाणा में जीतने के बाद में पूरे अगले 3-4 साल जो था वो दिल्ली को घेर के रखने का प्रोग्राम था, क्योंकि 1 साल की घेराबंदी तो ये पहले से कर ही चुके थे। ये अलग बात है कि उसी घेराबंदी के कारण ही हरियाणा में इतनी प्रतिक्रिया हुई कि लोगों ने कहा नहीं भैया, ऐसा काम नहीं करेंगे जिसके कारण हमको फिर से परेशानी उठानी पड़े। आखिरकार समस्या तो सबसे अधिक हरियाणा वालों को ही हुई थी, क्योंकि हरियाणा वालों में ये सब जो है ये गुंडे आके बैठ गए थे। गुंडे बैठ के घेर के दिल्ली को बैठे थे। सबकी जो आर्थिक स्थिति थी वो ख़राब कर दी थी, दिल्ली आना जाना मुश्किल कर दिया था, और साथ में इनके वहाँ रहने से बच्चों में, युवाओं में ड्रग्स का प्रचलन बहुत बढ़ गया था। ये वहाँ के हिंदू समाज ने इसको बहुत बुरा माना, और आप ये देखें कि वहाँ पर अब ये समझ में आ रहा है कि जो जाट बाहुल्य जो 30 सीटें मानी जाती थी उसमें से भी कोई 10-12 जो है वो चली गई हैं भारतीय जनता पार्टी को। तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जोशुआ प्रोजेक्ट बंद हो गया। तो जोशुआ प्रोजेक्ट और ग़ज़वा-ए हिंद, तो ग़ज़वा-ए हिंद जो है वो पूरी तरह से आप 0.5 जिसको बोलते हैं फैक्टर 2.5 फ्रंट में जो 0.5 फ्रंट है वो ग़ज़वा-ए हिंद है। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंजेस कर दिए जाएं स्थानों में, विशेषकर बॉर्डर एरियाज़ में।
विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में, क्योंकि हिमालय जो है वो न केवल भारत का शीर्ष है, यह सनातन का भी शीर्ष है। और जब तक हिमालय बचा हुआ है तब तक भारत का मस्तिष्क बचा हुआ है। भारत का मस्तिष्क बचा हुआ है तो आप समझिए कि पूरा भारत बचा हुआ है। लेकिन ये इनकी समझ में आ गया है तो अब ये धीरे धीरे पहाड़ों की ओर रुख कर रहे हैं और पहाड़ों में डेमोग्राफी बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये ग़ज़वा-ए हिंद का पार्ट है। ग़ज़वा-ए हिंद का पार्ट है जो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से झारखंड के कई क्षेत्रों में अचानक बांग्लादेशी रोहिंग्या आके बस गए हैं, और जहाँ पर हिंदू यदि अपने हिंदू क्षेत्र में भी राम मंदिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको वो भी नहीं बनाने दिया जा रहा। हिंदू यदि अपनी यात्रा निकालते हैं तो उस पर पथराव होता है, ये कह के कि साहब कि ये तो शैतान, मूर्ति को वो शैतान मानते हैं। आप एक हिंदू राष्ट्र में रहते हुए, जी हाँ, उसी प्रकार से जहाँ मुसलमान मेजॉरिटी में होके उसको मुस्लिम बहुल या मुस्लिम क्षेत्र कह दिया जाता है, तो भाई ये तो पूरा भारत जो है वो हिंदू बाहुल्य है। यहाँ पर लगभग 85% हिंदू और ओंकार धर्म है। मतलब हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख ये लगभग 85% हैं, केवल 15% अन्य हैं। तो इस 15% अन्य को यह अधिकार किसने दिया कि ये 85% के ऊपर गालिब हों, यानी डोमिनेट करें। यद्यपि इस्लाम में यही कॉन्सेप्ट है। अभी मैं सुन रहा था इसरार अहमद को। इसरार अहमद एक बड़े जाने माने स्कॉलर हुए हैं पाकिस्तान के, और वो कह रहे थे कि हक और बातिल एक साथ नहीं रह सकते। हक का मतलब होता है इस्लाम और बातिल का मतलब होता है गैर इस्लाम। तो हक और बातिल एक साथ नहीं रह सकते, ये है उनका बेसिक कॉन्सेप्ट है। और ये भी है कि अगर बातिल रहेगा तो वो सबमिट करके रहेगा, वो सर झुका के रहेगा, जजिया दे के रहेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। 9.29 पढ़ लीजिए आप कुरान मजीद का, आपको सब समझ में आ जाएगा। हालांकि वो ये कहता है क्रिश्चियंस के बारे में, बाकियों के बारे में, मुशरिकीन के बारे में तो 9.4 और 9.5 है, उसको देख लें, उससे समझ में आ जाएगा कि मुशरिकीन को तो ज़िंदा रहने का हक़ भी नहीं है उसमें। तो ये जो धारणाएं हैं ये मदरसों के माध्यम से, देवबंद के माध्यम से, बरेलवियों के माध्यम से, उनके तबलीगी जो उनकी संस्थाएं हैं उनके माध्यम से आज हर मदरसे में पढ़ाई जा रही है। और मदरसे में ये बताया जा रहा है कि भाई यहाँ पर तुमको काफिरों को हटाकर अपना राज कायम करना है, इनके ऊपर गलबा करना है, यानी इनके ऊपर गालिब होना है, यानी इनके ऊपर हावी होना है, इनके ऊपर राज करना है। PFI का जो डॉक्यूमेंट पकड़ा गया था जिसमें 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात थी, उसमें तो वो इतना भी नहीं कहते। वो तो ये कहते हैं कि भाई जब इस्लाम यहाँ आया था तो अब इस्लामियों की संख्या जो है वो मुश्किल से 5-10% भी नहीं रही होगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पूरे भारत को दारुल इस्लाम बनाया और यहाँ पर इस्लामिक राज्य स्थापित किया। तो इसलिए यदि 10% मुसलमान भी हमारे साथ आ जाते हैं तो हम उसी स्थिति से और उसी मेथड से पूरे भारत को पुनः इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे। इसी के लिए आप रोज़ रोज़ इनको झगड़ा करते आपसे दिखते हैं कि भाई ये हम झगड़ा रोज़ करेंगे तो ये आज़िज़ आ जाएंगे। ये बात अलग है कि हिंदू मानसिकता है वो कुछ ऐसी है। यद्यपि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, हमारे भाई बंधु, वो लगातार ये प्रचार करते हैं कि अरे हिंदू बड़ा भीरू होता है। हमारे गांधी मौलाना कह गए, गांधी मियाँ कह गए कि भाई हिंदू इज़ अ कॉवर्ड एंड मुस्लिम इज़ अ बुली। वो ये भूल गए कि भैया शिवाजी भी हिंदू थे, महाराणा प्रताप भी हिंदू थे, इसीलिए गांधी मियाँ ने शिवाजी की बुराई की है। जी हाँ, नेहरू जी ने शिवाजी की बुराई की है कि साहब शिवाजी को, अफजल खान को इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। नहीं मारते तो खुद मर जाते। इनके हिसाब से हिंदू जो है वो दुनिया में केवल पिटने के लिए बना है। तो ये जो कॉवर्ड और बुली हैं वो गांधी नेहरू हैं, आम हिंदू नहीं है। तो
आम हिंदू अब खड़ा हो रहा है, खड़ा होके रेजिस्ट कर रहा है। जहाँ दुर्गा माता की मूर्तियों की स्थापना नहीं होती थी, जैसे मुझे याद है उत्तर प्रदेश में मैं पला बड़ा हूँ, उत्तर प्रदेश में दुर्गा माता की मूर्ति की स्थापना का कोई प्रचलन ऐसा था नहीं जब मैं बड़ा हो रहा था वहाँ पे। तो कुछ कुछ स्थानों में जहाँ बंगाली हुआ करते थे वहाँ होते थे पंडाल और हम लोग जाते थे, ऐसी बात थी। लेकिन आम तौर पर गांवों में, शहरों में, कस्बों में ये नहीं होता था। आज गांव-गांव में हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि लोग अब अपनी आस्था को स्थापित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि लो बेटा हम तो करेंगे, और तुम जितना बवाल काटोगे उतना ज़्यादा करेंगे। तो ये जो ग़ज़वा-ए हिंद और जोशुआ प्रोजेक्ट का ये जो मिला जुला कार्यक्रम चल रहा है वो इसी से टैकल होगा, भीरुता से टैकल नहीं होगा। वो गांधी जी जो उनका हिंदुत्व है वो भीरुता का हिंदुत्व है, उनका कॉन्सेप्ट यही है, हिंदू इज़ अ कॉवर्ड। इसीलिए वो हमेशा कॉवर्ड बिहेवियर करते रहे, कॉवर्डली बिहेवियर करते रहे, भीरुता का व्यवहार करते रहे, गांधी भी और नेहरू भी ना। लेकिन हम भीरू नहीं, हम तो शिवाजी की संतान हैं, हम तो राणा प्रताप की संतान हैं, हम तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की संतान है, राजा रामचंद्र राजा और योगेश्वर कृष्ण की संतान हैं हम। ये हैं हमारे पूर्वज और ये हैं हमारे आदर्श, और इन्हीं के आदर्शों पर चलकर हम इस जोशुआ प्रोजेक्ट और ग़ज़वा-ए हिंद को हराएंगे। लेकिन यह आवश्यक है कि हम इसके प्रति सचेत रहें, हम अपने हिंदुत्व को समझें, हम शत्रुबोध विकसित करें, स्वयं बोध विकसित करें। शत्रुबोध, स्वयं बोध, साथ में इतिहास बोध, काल बोध, ये सारे बोध जब विकसित हो जाएंगे तो भारत को श्रेष्ठतम बनाने में किसी भी प्रकार की ना कोई बाधा होगी और ना कोई रोक सकेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।